नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर में राज्यपाल रमन डेका ने एसओएस बालिका गृह माना की बालिकाओं से मुलाकात कर उन्हें शिक्षा, अनुशासन और कड़ी मेहनत के जरिए जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे समाज को कुछ लौटाने का अवसर मिले। राज्यपाल ने अंगदान और देहदान का संकल्प लेने वाले 75 नागरिकों को सम्मानित करते हुए इसे मानवता की बड़ी सेवा बताया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जल बचाने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। तो जल संरक्षण समेत तमाम मुद्दों को लेकर बात करते हुए नजर आए राज्यपाल रमन डेका। एक विशेष कार्यक्रम के तहत रायपुर में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार के द्वारा हर व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज सेवा का भाव रखे, 75 अंगदान देहदान करें और इससे तुम्हारे मृत्यु के बाद भी अगर तुम्हारे अंगदान के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उससे आप तो नहीं रहते लेकिन आपके अंग इस दुनिया में रहते हैं। उन्होंने अंगदान को प्रोत्साहित किया और कहा कि अंगदान के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और इस तरीके के सेवा भाव के काम अपनी ज़िंदगी में करते रहने चाहिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है रायपुर की, जहां राज्यपाल पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से अंगदान करने को कहा और कहा कि इससे अन्य व्यक्ति की सहायता होती है और एक तरीके से ये पुण्य का काम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर तेलीबांधा गुरुद्वारा में छत्तीसगढ़ सिख समाज द्वारा आयोजित छबील और छात्राइच प्रदर्शनी में शामिल होकर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने राहगीरों को शरबत प्रसादी वितरित कर सेवा परंपरा में भाग लिया। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि गुरु अर्जुन देव ने अन्याय के सामने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और उसका धैर्य, साहस और त्याग आज भी प्रेरणा है। साथ ही उन्होंने छबील सेवा को मानवता, करुणा और भाईचारे की जीवंत अभिव्यक्ति बताया और प्रदर्शनी की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री को नई पीढ़ी को गुरुजनों के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। तो गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस मनाया गया। सीएम विष्णुदेव साय इसमें शामिल हुए। सीएम ने सेवा परंपरा को आगे बढ़ाने की बात कही। तो रायपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम साय ने शिरकत की और गुरु से प्रेरणा लेकर जिंदगी में आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। सीएम ने गुरु सेवा को लेकर बात कही और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और तमाम गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। गुरु सेवा के भाव को अपनाकर अपने जीवन में अच्छे काम करने की बात सीएम साय की तरफ से कही गई। तो सेवा परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया। गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस मनाया गया। सीएम विष्णुदेव साय इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और पगड़ी पहनकर उन्होंने गुरु के आदर्शों को अपनाने का लोगों से आह्वान किया और सभी को गुरुओं के आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, इस तरीके की सीख वहां पर दी गई। इस दौरान तमाम लोग मौजूद थे, गणमान्य व्यक्ति जो दूर दूर से इस कार्यक्रम में पहुंचे और गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस मनाया गया।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के ग्राम बड़े कनेरा पहुंचे, जहां उन्होंने सुशासन तिहार के तहत जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। सीएम ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर फीडबैक भी लिया। तो बस्तर पहुंचा सुशासन तिहार सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान लोगों से फीडबैक लिया। सीएम साय ने योजनाओं का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सुशासन तिहार पूरे 1 महीने तक चलाया जा रहा है और इसको लेकर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों को जानकारी प्रदान की जा रही है और कोई भी समस्याएं अगर लोगों की हैं तो वो भी इस अभियान के तहत सुनी जा रही हैं और हर जिले में इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित कर सभी सरकार के मंत्री और कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीएम साय कई जिलों में जाकर खुद सुशासन तिहार का फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के समक्ष रहते हैं। उन्हीं का समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं और कई लोगों की जो समस्याएं थी उनको सुनकर उनका समाधान भी इस सुशासन तिहार के तहत किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम 10 जून तक चलने वाला है और 1 मई से शुरू हुआ था और इस कार्यक्रम के थ्रू लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है, इस अभियान का उद्देश्य ये है कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना, उनकी कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तैयार है। और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं उनको लोगों तक पहुंचाना इस अभियान का मकसद है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी 5 निकायों में जनता बीजेपी के मौका देगी। तो डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने सभी निकायों में बीजेपी की जीत का सहसपुर लोहारा में नगर पंचायत अध्यक्ष का उपचुनाव हो रहा है और इन सभी 5 स्थानों पर मेरा स्वयं का जाना हुआ है। लोगों में सरकार को लेकर खासा उत्साह है और ये जो उत्साह दिख रहा है लोगों में, सरकार के पक्ष में दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्साह है। पिछले 28 सालों में हमने जो शहरों की दशा और दिशा बदली है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने सीएम हेल्पलाइन को लेकर कहा कि सीएम हेल्पलाइन में आमजन अपनी बात सीएम विष्णुदेव साय के समक्ष सीधा रखेंगे। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है कि सरकार का काम पारदर्शी हो और लोगों के सीधे पहुंच तक हो। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर इसीलिए प्रारंभ किया है कि लोग सीधे मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात कह सके और उसकी पूरी व्यवस्था इस तरह से बनाई है कि उनकी समस्याओं को दर्ज करना और उसके समाधान को ट्रैक करना, तो ये एक बहुत तकनीकी ढंग से पुख्ता व्यवस्था मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने की है। तो ये निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत मददगार। बेमेतरा में सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के दौरान एक अनोखी और चर्चित तस्वीर देखने को मिली, जब विधायक दीपेश साहू की बैलगाड़ी में बारात निकाली गई। इस खास मौके पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव खुद बैलगाड़ी के सारथी बने और पूरी सादगी के साथ आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम में सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें परंपरा और संस्कृति का सुंदर संदेश देखने को मिला। बैलगाड़ी में निकली ये बारात प्रदेश की राजनीति और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गई है। सादगी भरे इस आयोजन ने सामाजिक एकता और पारंपरिक मूल्यों का मजबूत करने का संदेश दिया है। तो बेमेतरा में बैलगाड़ी में निकली अनोखी बारात, डिप्टी सीएम अरुण साव इस बारात में पहुंचे। सादगी और परंपरा का संदेश दिया गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बैलगाड़ी में बारात निकाली गई।
जिसमें मंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। तो बेमेतरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक अनोखे तरीके से शादी देखने को मिली, जिसमें दूल्हा बैलगाड़ी में बारात लेकर निकला और इस पूरे वाक़ये ने सभी को चौंका रख दिया है। किस तरीके से अपनी पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये अच्छा संदेश दिया गया है। खुद डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी इस शादी में शामिल होकर एक अच्छा उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी संस्कृति को एक बार फिर से लोगों के सामने रखा जा रहा है, जिससे जो हमारे देश की संस्कृति है, राज्य की संस्कृति है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको बेमेतरा की दिखा रहे हैं जहां पर एक अनोखी शादी देखने को मिली और इसमें खुद डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और सभी इस अनोखी शादी को देखकर हैरान रह गए। अब सोशल मीडिया पर भी इस ख़ास शादी की तस्वीरें वायरल हो रही है, वीडियोस वायरल हो रही है और लोग इस पूरे वाक़या को लेकर काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं और इसका सपोर्ट कर रहे हैं। बलौदाबाजार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। जिले में 11 सरपंच और 62 पंच पदों पर चुनाव कराया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम कुकुरदी में भी मतदान संपन्न हुआ, जहां पहले कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव बहिष्कार की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य होने के बाद ग्रामीणों ने मतदान में हिस्सा लिया। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिला और शांतिपूर्ण ढंग से प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके। तो बलौदाबाजार में पंचायत उपचुनाव में मतदान जारी है। कुकुरदी में ग्रामीणों ने मतदान किया, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। पंचायत उपचुनाव में लोगों के अंदर काफ़ी जोश दिखा अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए और पूरी सुरक्षा के साथ इस मतदान को कराया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों की, बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो पंचायत उपचुनाव को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं, जीत किसकी होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। तो एक तरीके से देखा जाए तो लोगों के अंदर जागरूकता अब बढ़ रही है। अपने मताधिकार का प्रयोग किस तरीके से किया जाए और क्यों ज़रूरी है ये भी अब लोगों को समझ आ गया है और अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगने को तैयार हैं। गर्मी का मौसम है लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पहुँचे और ज़्यादातर आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आई। जीत जाऊंगा, गांव का व्यक्ति लोग का आशीर्वाद है और जीत के बिल्कुल हम गांव के विकास कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। गांव के स्कूल, गांव में पानी व्यवस्था, नाली, सड़क सबके व्यवस्था अच्छे ढंग से कराएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम वीना कुमार वर्मा, सरपंच प्रत्याशी। बलौदाबाजार के बरनवापारा अभ्यारण्य में रात्रि के समय एक कथित पार्टी को लेकर वन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कसडोल नगर पालिका अध्यक्ष की वर्षगांठ का आयोजन जंगल क्षेत्र स्थित एक रिजॉर्ट में किया गया, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है। आम लोगों के लिए जहां एक तरह की पाबंदियां लागू रहती हैं, वहीं रात्रि में इस तरह की गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में डीएफओ ने पहले जानकारी से इनकार किया, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद जांच की बात कही गई। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। तो बलौदाबाजार से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बरनावापारा जंगल में पार्टी पर अब सवाल उठ गए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में आयोजन किया गया और वन विभाग ने इसको लेकर अब जांच शुरू कर दी है।
प्रतिबंधित क्षेत्र जो आम लोगों के लिए वहाँ पर जाना मना रहता है, लेकिन कुछ रसूखदार यहाँ पर पार्टी करते हैं, उसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले डीएफओ ने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे एक वीडियो सामने आया उससे हड़कंप मच गया और डीएफओ ने कहा है कि अब जल्द ही इसको लेकर जांच की जाएगी और किसकी परमिशन लेकर वहां पर पार्टी की जा रही थी, इसको लेकर भी अब जांच की जा रही है। तो प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्टी करते हुए मिले कुछ व्यक्ति, उन्हें अब इसको लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब अधिकारी ही इस तरीके से रसूखदारों के कहने पर उन्हें परमिशन देंगे और आम नागरिकों के लिए ये जगह प्रतिबंधित रहती है, तो फिर इसको लेकर भी अब वन विभाग कर्मचारियों पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि डीएफओ ने कहा है कि इसको लेकर अब जांच की जाएगी, जो भी इस पर दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली की ग्राम पंचायत मोहडंडा में लाखों रुपए की लागत से निर्मित सार्वजनिक शौचालय बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है। ग्रामीणों की सुविधा और स्वच्छता के लिए बनाया गया ये शौचालय आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। भवन के कई हिस्से टूट चुके हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है और सफाई के अभाव में परिसर गंदगी से भरा रहता है। ग्रामीणों ने सरपंच और पंचायत प्रशासन के कार्यों की जांच की मांग करते हुए कहा है कि निष्पक्ष जांच होने पर कई अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। अब पूरा मामला प्रशासनिक कार्रवाई पर टिका हुआ है। तो मुंगेली में लाखों का शौचालय खंडहर बन गया है। विकास कार्यों पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने इसकी जांच की मांग की है। तो लाखों रुपए लगाकर सरकारी फंड से इस शौचालय को बनाया गया, लेकिन शौचालय की स्थिति आप देख सकते हैं। आज इस शौचालय को कोई भी व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता। इतनी गंदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे लोगों का आसपास जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनका जीना भी मुहाल हो गया है। लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए और पूरा ये भवन जो है वो जर्जर स्थिति में आप देख सकते हैं। गंदगी का यहाँ पर अंबार लगा रहता है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से शौचालय तो बना दिया गया, लेकिन उसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि लोग उसे यूज़ तक नहीं कर सकते। ये देखिए आप तस्वीरें, कितनी बदहाल स्थिति में ये भवन पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से टूट फूट चुका है। कभी भी ये ढह सकता है, ऐसी स्थिति इसकी हो गई है और इसको लेकर अब जांच की मांग कर रहे हैं ग्रामीणों का कहना है कि लाखों की लागत से इस शौचालय को बनाया गया, लेकिन इस शौचालय की देखभाल कोई करने वाला नहीं है, ना यहाँ पर साफ सफाई होती है। उसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ये भवन किसने बनवाया था, किसको इसका ठेका मिला था, इसको लेकर भी अब जांच की जाएगी। और क्या जो सरकारी फंड से पैसे लिए गए थे उन पैसों को सही तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और सामग्री कैसी यूज़ की गई, इसको लेकर भी अब जांच की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुंगेली की ये तस्वीरें हैं जहां लाखों का शौचालय बनकर तैयार किया गया। विकास कार्यों पर अब सवाल उठ रहे हैं। कांकेर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। खेतों से सोलर प्लेट चोरी करने वाले इस गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरी किए गए करीब 32,60,000 रुपए से अधिक कीमत के सोलर प्लेट बरामद हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में चोरी कर माल को उड़ीसा में खपाया जा रहा था। ये कार्यवाही नरहरपुर, हलबा और दुधवा चौकी पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा की गई। पुलिस ने मामले की आगे जांच शुरू कर दी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। तो कांकेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सोलर प्लेट्स चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इनके पास से लाखों की सोलर प्लेट्स भी बरामद की गई हैं। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में ये चोरी करते थे और कई दूसरे राज्यों में जैसे कि उड़ीसा में जाकर उस चोरी के माल को खपाते थे। इसको लेकर सोलर प्लेट चोरी का एक मामला लगातार संज्ञान में आ रहा था, जिसमें थाना नरहरपुर, चौकी हलबा, दुधावा और थाना चारामा के कुल 16 प्रकरण चोरी के पिछले 3-4 माह में दर्ज हुए थे,
इसमें खेतों से सोलर प्लेट और पाइप वगैरह चोरी होने का मामला आया था। इसमें थाना नरहरपुर की, चारामा की और क्राइम की स्पेशल टीम लगकर एक लगातार इसमें चोरी की पतासाजी किया गया और इसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह का इसमें पर्दाफाश हुआ है। ये चारामा थाना क्षेत्र के एक आरोपी, एक नरहरपुर थाना क्षेत्र का आरोपी, दोनों मिलकर क्षेत्र में चोरी करते थे और उड़ीसा का एक आरोपी है जिसके माध्यम से कस्टमर की जानकारी निकालते थे। रायपुर में विश्व बाल सुरक्षा दिवस के अवसर पर महिलाएं एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बच्चे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं और उसको लेकर किस तरीके से सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है उसकी जानकारी भी देते हुए नजर आए। महिलाएं एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने तमाम बातें कही। विश्व बाल सुरक्षा दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया था जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। सुरक्षित बचपन का लिया गया संकल्प और बाल संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया जाए, उन्हें बचपन से ही अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जो पहला टीचर होता है वो उनके पेरेंट्स होते हैं। बच्चों में एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी तो वो राष्ट्र के लिए अच्छा रहेगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन शिविर में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बच्चों को तरणताल में तैराकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को फ्री स्टाइल, बैकस्ट्रोक और बटरफ्लाई जैसी विभिन्न तैराकी विधाओं के तकनीकी गुर सिखाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने गांव-गांव जाकर बैगा परिवारों को प्रेरित कर बच्चों को शिविर से जोड़ा है। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, खेल और कौशल विकास को बढ़ावा देकर दुरुस्त अंचलों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। रायगढ़ में युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ स्पोर्ट्स क्लब पहुंचकर टेनिस कोर्ट और खेल सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। चौधरी ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार खेल अधोसंरचना को मजबूत कर ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सूरजपुर में किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिलाने और ऋण माफी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चंदन नगर निवासी मोती राम सिंह की शिकायत पर आरोपी गोरेलाल सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि आरोपी ने पीड़ित और उसके पिता के संयुक्त खाते से करीब 9.95 लाख रुपए का ऋण निकलवाया, लेकिन केवल 1 लाख रुपए देकर बाकी रकम हड़प ली। लंबे समय से फरार आरोपी को करजी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से वाहन, चेकबुक और एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।